नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तुषार चौथानी। एक बार एक इंसान करीब 45 साल की उम्र का काफ़ी अच्छा एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर, उसकी हाइट बॉडी बहुत ही अच्छे तरीके से वो काम कर रहा था, बहुत अच्छे पोस्ट पर वो काम कर रहा था और काफ़ी इनकम जनरेट कर रहा था। लेकिन वो अपने लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं था। करीब 45-46 की उम्र में उसने सोचा कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट वर्किंग, और उसने सब काम करना छोड़ दिया, रिटायरमेंट ले लिया। उसके 1 साल बाद तक भी उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला और वो अपनी ज़िंदगी के आंसर्स ढूंढने के लिए कुछ सोर्स ढूंढ रहा था। इतने में उसके एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि हिमालय में एक गुरुजी है, उनके पास जाइए, आपको शायद कुछ आंसर वहाँ पर मिल जाए। और उसने अपना बैकपैक पैक किया और वो निकल पड़ा वहाँ पर। कुछ दिनों की जर्नी के बाद वो वहाँ पर पहुँचा। वैसे वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा था, ठंडा था, रिलैक्स था, और उसने वहाँ पर वो जगह ढूंढ ही ली जहाँ पर वो गुरुजी थे। वो उनके पास गया और उसने बताया कि मैं इस तरीके से काम करता हूँ, मैंने इतने सारे सर्टिफिकेशंस किए, मैंने इतने सारे अचीवमेंट्स की है लाइफ में, लेकिन फिर भी मुझे लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा और मेरे लाइफ के ट्रू आंसर्स मुझे नहीं मिल रहे। क्या आप मुझे हेल्प करेंगे? और गुरुजी ने कहा, हाँ, यहाँ पर इस मठ में सभी कुछ ऐसे ही लोग हैं जो अपने आंसर्स ढूंढ रहे हैं। मैं तुम्हें भी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ कम से कम 10 दिन रहना होगा। अगर तुम्हारी तैयारी है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उसने कहा, ठीक है, मैं यहाँ पर रहूँगा। और पहले 2 दिन तक उसको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। उसे जैसे जीना है, जो करना है, सब कुछ उसे करने दिया जा रहा था। और वो भी ज़्यादा डिमांडिंग नहीं था, वो भी अपने तरीके से ज़िंदगी जी रहा था, किताबें पढ़ रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, अपने हिसाब से जी रहा था। 3 दिन बाद जब वापस मीटिंग हुई गुरुजी के साथ में, तो उसने कहा कि मैं अभी भी आंसर्स ढूंढ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। और अब गुरुजी ने कहा, ठीक है, आज से मैं रोज़ तुम्हें काम दे रहा हूँ जो तुम्हें करना है। तुम्हें रोज़ खाना खाने के बाद जो बर्तन रहते हैं वो बर्तन धोने हैं। वो एग्जीक्यूटिव हैरान हो गया कि मुझे बर्तन धोने के लिए कैसे कह रहे हैं। और गुरुजी ने फिर से याद दिलाया कि 10 दिन तुम यहीं रहने वाले हो और तुम्हें जो हमने बताया है वो करना होगा, तभी जाकर तुम्हें आंसर्स मिलेंगे। और उसने वो सफाई का काम शुरू किया। रोज़ वो जब सफाई करता तो उसे अच्छा नहीं लगता, बहुत ही गंदा लगता, बोले मैं ये क्या कर रहा हूँ। 4 दिन बाद वापस जब मीटिंग हुई तब गुरुजी ने पूछा, क्या समझ में आया तुम्हें? और 4 दिन बाद उसने बोला, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी समय कम लगता है। पहले दिन जब मैंने वो बर्तन धोया तो बहुत ज़्यादा समय लगता था, अब थोड़ा समय कम लगता है। अब गुरुजी ने बोला कि मैं इसी में से 4 इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन आपको करवाने वाला हूं, क्या आप तैयार हैं? और उसने कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। सबसे पहली बात मुझे ये बताइए कि बाहर से गंदगी साफ करने में ज़्यादा समय लगता है या अंदर की गंदगी साफ करने में ज़्यादा समय लगता है? और उसने विचार करके कहा कि हाँ, अंदर गंदगी ज़्यादा होती है, उसे साफ करने में समय ज़्यादा लगता है, उसमें चिकनाहट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तब जाकर वो अंदर की ज़्यादा साफ होती है। और यही गुरुजी ने कहा, हमारे आसपास हम लोग बहुत साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है अपने अंदर की साफ सफाई करना। अपने अंदर मतलब शरीर के अंदर तो करना ही है, साथ में अपनी सोच की, अपने विचारों की साफ सफाई। अगर हम लोग वो नहीं कर रहे हैं तो हम लोग और भी गहराई में उतर रहे हैं। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, जैसे आप अभी हैं। और उसे वो रियलाइज़ हुआ और उसने कहा कि हाँ, मेरे साथ ऐसा ही तो है। और फिर गुरुजी ने कहा, चलो अब दूसरी चीज़ की ओर बढ़ते हैं। कहा, दूसरी चीज़ इसमें ही? कहा, हाँ, दूसरी चीज़ इसी में। उस बर्तन में क्या क्या बनाया गया? उसने कहा कि हाँ, उसमें पोटैटो की सब्जी बनाई गई, कुछ और सब्जियां बनाई गई, सब कुछ ऐसे सब्जियां ही तो बनाई गई जिसकी वजह से उसमें चिकनाहट रह जाती है। उन्होंने कहा, ठीक है, तो पूरे पोटैटो आपने क्यों नहीं उसमें डाल दिए? उसने कहा, पूरे पोटैटो कैसे कोई खा सकता है, उसके टुकड़े करना ज़रूरी है। टुकड़े करके डाला, फिर उसे पकाया। गुरु जी कहा, पूरा खा लिया तो क्या होगा? और फिर उसने जवाब दिया, पूरा तो हम लोग खा ही नहीं सकते। और गुरु जी ने कहा, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, हम लोग जिंदगी की जितनी भी चीज़ें हैं सब चीज़ एक साथ करने की कोशिश करते हैं, पूरा के पूरा एक साथ सॉल्व हो जाए, पूरा के पूरा एक साथ काम हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें उसे चंक साइज में डिवाइड करना होगा और एक एक चंक पर काम करना होगा। सब पर साथ में काम करेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलने वाला।
उसने कहा हाँ, दैट्स अ गुड रियलाइजेशन। ओके, चलो तीसरी चीज मुझे ये बताओ, ये साफ सफाई करने में तुम्हारा कितना समय गया? और उसने तो पहले बोल दिया पूरा दिन उसी में जाता, पहले उसके बारे में सोचता, फिर उसे काम करता और पूरा होने के बाद सोचता कि ये मुझसे क्यों करवाया जा रहा है। और गुरुजी ने कहा पूरा दिन? ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि 45 मिनट से ज्यादा उसे साफ करने की जरूरत थी। कहा हाँ, 45 मिनट में तो साफ हो जाता था, लेकिन दिन भर मैं उसी के बारे में सोचते रहता। और यहीं पर गुरुजी ने बताया, यही तो तीसरी चीज है जो मैं बताना चाहता हूं। और तीसरी चीज ये है कि हम लोग एक ही चीज को खींच तान के लंबा करते रहते हैं, अपने लाइफ के हर एरियाज में उसे डालने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? और जब हम लोग ये करते हैं, हमें लाइफ का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। चौथी चीज, व्हाट इज दैट गुरुजी? ये तीन तो इंपॉर्टेंट लेसन में सीख चुका हूं। चौथी चीज, मुझे ये बताओ कि ये सब काम किया किसने? उसने विचार किया और उसने जवाब दिया, गुरुजी ये सब काम तो मैंने ही किए। और तब गुरुजी ने कहा, एग्जैक्टली, सब काम आप ही ने किए, बस मेरा काम तो आपको ये रियलाइज करवाना था कि आपने क्या किया। अगर आपकी लाइफ में कोई कोच है, कोई ऐसा मेंटर है, वो आपको वो चीजें दिखा सकता है जो आप कर तो रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे, और तभी तो हम लोग उसे रिफाइन कर सकते हैं। क्या तुम तैयार हो तुम्हारी लाइफ में कोई कोच को इनवाइट करने के लिए? उसने कहा हाँ, कोच तो अभी मुझे चाहिए, ऐसा उसे समझ में आ गया। दोस्तों, बहुत ही सिंपल लेसन है। ये 4 चीज़ें अगर हम लोगों ने अपनी लाइफ में लाना शुरू कर दिया, हमें लाइफ के बहुत सारे आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। श्री कृष्ण वो तो इतने ज्ञानी, फिर भी वो गए थे सांदीपनी आश्रम सीखने के लिए, अपने किसी गुरु बनाया, क्योंकि उन्हें पता था गुरु का महत्व क्या है। हमें भी ऐसा महत्व समझना होगा, और ऐसे कोई कोच, मेंटर्स, इनके पास से हमें कुछ और चीज़ें सीखनी होगी जिससे हमें और लाइफ में आंसर्स मिले। तो क्या आप सही में तैयार हैं अपने लाइफ में किसी गुरु को फॉलो करने के लिए? थैंक यू।